भरता है, लिखकर तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीतकार मदन मोहन की। मदन मोहन का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। मदन मोहन का जन्म 1924 में बगदाद में हुआ। मदन मोहन ने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष ईरान में बिताए, क्योंकि वहाँ पर उनके पिता ईरानी पुलिस के अकाउंटेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे। 1932 में मदन का परिवार ईरान से भारत आ गया। मदन मोहन फिल्मों में काम करने से पहले एक फौजी थे, लेकिन उन्हें संगीत से खास लगाव था। अपने फिल्मी कैरियर के शुरुआती दौर में मदन मोहन ने सी रामचंद्र के सहायक के तौर पर भी काम किया। अब हम आते हैं मदन मोहन के रफ़ी साहब के साथ संगीत के सफ़र पर और बात करेंगे कि किस तरह से मदन मोहन को रफ़ी साहब का साथ पहली बार मिला। मदन मोहन को रफ़ी साहब का साथ मिला फिल्म आंखें से, जो आई थी 1950 में। इसी फिल्म के बाद से ही रफ़ी साहब मदन मोहन की पहली पसंद बन गए। हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे दिल रो। फिर आया साल 1957 और 1957 में एक फिल्म आई गेटवे ऑफ इंडिया, जिसमें मुख्य भूमिका में थे मधुबाला और भरत भूषण। इस फिल्म में भी रफ़ी साहब ने मदन मोहन के संगीत निर्देशन में एक बेहद लोकप्रिय गीत गाया। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, तो घड़ी वो हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने। इस गीत में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। हालांकि व्यावसायिक रूप से यह फिल्म सफल नहीं हुई, पर इस फिल्म का ये गाना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। रोएंगे दिल को उम्र भर खो के, एक दिल ही था गम गुसार अपना मेहरबान। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। इसके बाद साल आया 1964 और 1964 में एक फिल्म आई जहां आरा। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे भरत भूषण और माला सिन्हा। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने मदन मोहन के संगीत निर्देशन में एक बेहद खूबसूरत गज़ल गाई, जो आज भी लोकप्रिय है। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल सन 1964 में ही रफ़ी साहब ने एक बार फिर से मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गीत गाया। फिल्म थी गज़ल। इस फिल्म में न सिर्फ अपने नाम को सार्थक किया, बल्कि रफ़ी साहब की गज़ल गायकी को भी देश भर में मशहूर कर दिया। बारात किसे पेश करूं कि हंसी रात किसे पेश। इस फिल्म के बाद दुनिया अब ये जान गई थी कि रफ़ी साहब किसी भी शैली का गीत सरलता से गा सकते हैं। फिल्म गज़ल का यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। माना जाता है कि इसी फिल्म ने मदन मोहन को गज़ल के सम्राट के तौर पर देश भर में मशहूर कर दिया था। मैंने जज्बात निभाए हैं उसके, अपने अरमान पिरो लाया हूँ। साल 1966 में मदन मोहन के संगीत निर्देशन की एक फिल्म और आई, मेरा साया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त तथा साधना। इस फिल्म का एक दर्द भरा गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ, जिसे रफ़ी साहब ने गाया। दिए आपके पहलू में आकर रो, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए। इस गीत में नायक अपनी पत्नी के विरह में व्याकुल है। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास दर्द भरे गीतों को जिस तरह रफ़ी और मदन मोहन साहब ने दुनिया के सामने रखा, वैसा शायद ही किसी और जोड़ी ने किया हो। इस फिल्म में आशा भोसले का भी एक बेहद लोकप्रिय गीत है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। मदन मोहन भाव प्रधान संगीत की रचना करने में निपुण थे।
1966 के बाद रफ़ी साहब ने 1967 में आई फिल्म नौनिहाल में भी एक गीत गाया जो बेहद लोकप्रिय हुआ। सारी जुल्फ के साए में शाम, सफर एक उम्र का पल में समा। इस गीत को लिखा है कैफी आज़मी ने। नजर मिलाई तो पूछूंगा जान, नजर मिलाई तो पूछन जान, नजर झुकाई तो खाली। 1967 के बाद 1970 में एक और फिल्म आई दस्तक। इस फिल्म में भी रफ़ी साहब ने मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गाया। इस फिल्म की कहानी कुछ हटकर थी। इस फिल्म के लिए मदन मोहन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मेरी है छाँव तुम्हारे या तुमसे कहूँ एक बात। रफ़ी साहब ने मदन मोहन की धुनों पर किस तरह से अपने गायकी को संवारा वो अद्भुत है। मदन मोहन के गज़ल के संगीत के अंदाज में ही ढालकर रफ़ी साहब ने एक से एक बढ़कर गीत गाए। 70 के दशक से लेकर 75 के दशक तक के हाफ में रफ़ी साहब को गीत कम मिलने लगे। इसकी वजह यह थी कि जिन प्रमुख नायकों के लिए रफ़ी साहब गा रहे थे अब वो पुराने हो चले थे। उनकी जगह नए गायक ले रहे थे जो खुद के लिए किशोरदा की आवाज़ चाहते थे। मसलन राजेश खन्ना ने तो यह कह दिया था कि वो अपनी सभी फिल्मों में किशोरदा से ही गाने गवाएंगे। सन 1975 के बाद सन 1976 में एक फिल्म आई लैला मजनू। इस फिल्म से रफ़ी साहब ने वापसी की। इस फिल्म में एक बार फिर संगीत दिया मदन मोहन ने। जानकारों के अनुसार फिल्म के मुख्य नायक ऋषि कपूर अपने लिए किशोर कुमार की आवाज़ चाहते थे, लेकिन मदन मोहन भी अपनी जिद पर अड़े रहे। मदन मोहन का मानना था कि लैला मजनू के लिए उन्होंने जैसी धुनें तैयार की थी उनके साथ केवल रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते थे। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये की दुआ साथ लिए जा, बर्बाद मोह टूटा हुआ इकरार वफा साथ ली। लैला मजनू व्यावसायिक रूप से एक सफल फिल्म रही और इसका संगीत और इसके सभी गीत लोकप्रिय हुए। यह फिल्म विशेष रूप से अपने संगीत के लिए भी जानी गई और ये फिल्म संगीतकार मदन मोहन की एक बड़ी कामयाबी रही। लेकिन इस बड़ी कामयाबी को देखने के लिए मदन मोहन जीवित नहीं रहे। फिल्म के रिलीज होने से काफ़ी पहले ही 14 जुलाई सन 1975 को मदन मोहन इस दुनिया को अलविदा कह गए। हम जुर्मे मोहब्बत की सजा पाया, जो तुझसे हुई हो वो खता सा। मदन मोहन ने ऐसे समय पर रफ़ी साहब का हाथ थामा था जिस समय पर उन्हें कम गीत मिल रहे थे। मदन मोहन आज जीवित नहीं है, परंतु उनका कालजयी संगीत समय के साथ हमेशा जिंदा रहेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।